जय हिंद बच्चों। मेरे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले टीचर शिक्षक, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज जानते हैं कि 5 सितंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो त्यौहार है खास करके टीचर के लिए बहुत सुखद अनुभूति देने वाला त्यौहार है ना। मैं त्यौहार इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि इस दिन मैं बहुत खुश होता था। बच्चों से जब सम्मान मिलता था तो बस लगता था कि नहीं, आज के दिन ही ऐसा फील होता है कि सबसे बढ़िया काम हम कर रहे हैं। और बाकी दिन में तो आप जानते हैं एक शिक्षक की स्थिति क्या है। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं, एक तो बहुत कम पैसे लेकर के शिक्षा दे रहे थे, लेकिन इस कोरोना पीरियड में भी उनको देखने वाला आज कोई नहीं है। बहुत जगह सुनने को आ भी रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे कि कुछ लोग फल बेच रहे हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कम रुपए पे आपको सेवा दे रहे थे। लेकिन आज सिचुएशन उनके साथ बहुत विकट है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम विद्यार्थी, जो अच्छे टैलेंटेड होनहार बच्चे भी होते हैं, इस फील्ड में नहीं आना चाहते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं। मैं आपको बताता हूँ अपने जीवन के बारे में कि मैं तो बहुत अमीर घर से आता नहीं हूँ, तो मेरा ये प्राथमिकता था कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूँ। आज भी आप देख रहे हैं कि लगातार वीडियो बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक टीचर बनने की उत्कट इच्छा रही ही है। मजबूरी भी था कि हमारे जिस परिवेश में मैं आता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले बहुत कम लोग हैं, इस वजह से प्रेरणा भी नहीं मिलता है। लेकिन चूँकि हम लोग भी नागरिक शास्त्र पढ़े थे, उसमें ये वर्णन किया हुआ था कि हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी विद्यार्थी अच्छे पोस्ट पे, उत्तम पोस्ट पे जा सकता है। तो हमने भी प्रयास किया कि गवर्नमेंट जॉब में जाएं, उसके लिए प्रयास किए और साइड बाय साइड पैसे के लिए ट्यूशन पढ़ाते रहते थे, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि किस तरह से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। और देखिए, दूसरी प्रॉब्लम है ना कि इच्छा तो था कि हम भी टीचर बनते, लेकिन इस तरह का सिस्टम हमारा है कि आप बीएड रहेंगे तभी जा कर के टीचर बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, बीएड करने तक को उनके पास पैसे नहीं है। जैसे मैं बिहार की बात बताता हूँ, और जगह की क्या स्थिति हो पूरा तो एनालिसिस किया नहीं हूँ। बिहार में ये स्थिति है कि यदि आप बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये आपके पास होना ही चाहिए, तभी जाकर के किसी प्राइवेट कॉलेजों में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो उतना पैसा मेरे पास नहीं था। इच्छा ज़रूर था कि हम टीचर बनते और इसके लिए पढ़ाई भी किए थे, वही दृष्टिकोण रख कर कि क्योंकि हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से शिक्षा पे निर्भर था और जो भी आगे हमको बढ़ना था, जो भी करना था और जो भी हमारे ऊपर कर्ज थे, सब शिक्षा के द्वारा ही पूर्ति होना था। तो शुरू से ही मेहनत इस फील्ड में किए थे कि कुछ ना हो, एक अच्छा टीचर बनेंगे, गणित का अच्छा टीचर बनेंगे, और शुरू से ही प्रयास भी किया और मेरे अच्छे मार्क्स भी थे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10th क्लास का जो सेंटअप एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के पहले जो प्री बोर्ड होता है, उसमें मेरा 97 नंबर था और ये उम्मीद था कि बोर्ड में मेरा 98 या 98 प्लस ही आएगा, लेकिन दुर्भाग्य ये कि 95 पे ही रुक गया। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बच्चा जब बढ़िया करता है उसके पीछे किसी न किसी टीचर या माता का हाथ जरूर रहता है। मेरे साथ भी वही था। मेरी माँ जो है, जब तक 9 नहीं बज जाते थे रात के, बचपन की बात बताता हूँ, 7, 8, 9 इस क्लास में, तब तो खाना नहीं मिलता था। तो मजबूरन है कि जब किताब लेकर रखोगे और तो पढ़ोगे ही। तो ये था कि ये डिसिप्लिन मैंने मम्मी से सीखा। और दूसरा डिसिप्लिन मैंने सीखा था जब मैं बहुत बच्चा था, लगभग 7-8 साल का होगा, और बचपन में शरारती हर कोई होता है, मैं भी था। और इतना शरारत करता था कि माता पिता ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, इस वजह से कि उन्हें लगता था कि इतना शरारती है, ये हमसे संभल
नहीं पाएगा। ये मकसद नहीं था कि हॉस्टल में पढ़ेगा तो बढ़िया रहेगा, सीखेगा, हॉस्टल में डाल दिए नट कर। लेकिन वहाँ से भी एक अच्छे टीचर मिले। मैं बताता हूँ आपको कि बचपन में बरबीघा क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ एक स्कूल है आदर्श विद्या भारती, और ये 2000 की बात है, और 2000 में ही वो स्कूल का स्थापना हुआ था। अब तो बहुत ऊंचाई पे पहुँच गया, और इनमें मैं तो बहुत क्लोज से देखा हूँ सर को, संजीव सर को, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। और रात में भी जब पढ़ता था बच्चा तो चेक करने के लिए ज़रूर आते थे, है ना, कि कोई सो तो नहीं रहा है। बहुत बहुत मेहनत करते थे। और मैं तो वहाँ 2 साल ही पढ़ सका, कंटिन्यू नहीं पढ़ सका। यदि और आगे पढ़ता 2-3 साल तो मैं और अच्छे पोस्ट पे बना हुआ रहता। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैथ्स हुआ, जीके में बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस समय ही बताता हूँ कि बहुत सारा एब्रिविएशन है ना, वो उस समय सीखे थे, और बाद में चल कर के वो बहुत फ़ायदेमंद। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, उस समय मुझे याद था, जिसे पूछ दिया AIADMK का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल ईसा रटा हुआ था कि कुछ माइंड नहीं लगाना, बस अपने आप अंदर से निकलता थे, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो बाद में जा कर के इस तरह का पता चला कि ये होता क्या है ना। तो नींव वहीं से डाला गया, और आगे बढ़ कर के हमको बहुत सुविधा हुआ। तो ये तो हो गया। और देखिए 10th की बात मैं बताता हूँ। मेरे एक शिक्षक थे राजकुमार सर, और वो बवन बिघा हाई स्कूल के शिक्षक थे, और वो मैथ पढ़ाते थे। और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ज्योमेट्री का पोर्शन जो है ना, वो थोड़ा वीक है। तो दोस्तों में शेयर भी करता था। एक मेरा दोस्त था चंद्रशेखर, तो उसने बताया कि एक शिक्षक हैं, चलो उनसे पढ़ते हैं, और वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने उससे यही कहा कि देखो भाई, जाने को हमारा भी इच्छा है पढ़ने का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, पॉसिबल नहीं है पैसा दे पाना हमारे लिए। तो कहा चलो ऐसे ही चलते हैं, वो पैसा नहीं तुमसे लेंगे। कहे चलो भाई, ऐसा है यदि टीचर तो अच्छी बात है, चलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। और मैं गया वहाँ पे, और इतना इजी वे में, इतना इंटरेस्ट ढंग से बताया सर, कि आज भी मैं उनको याद कर रहा हूँ इन्हीं वजहों से। और इन्हीं का योगदान है कि मैं मैथ में अच्छा किया भी 10th में भी, और जब यहाँ से अच्छा किया और आगे भी अच्छा करता गया। और इंटर में भी एक टीचर मिले थे। देखिए एक चीज़ और मैं आपको डिस्कशन यहाँ पे करना चाहता हूँ कि 10th तक तो हाई स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल था, और ये हर किसी को लगता है कि सरकारी स्कूल है, पढ़ाई नहीं होता, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं हाई स्कूल में पढ़ने गया था, मुझे याद है 8th क्लास में वहाँ एडमिशन लिए थे, और जब टीचर से पूछता था, जैसे उस समय के शिक्षक थे, भोला बाबू नाम था उनका, फीस पढ़ाते थे हम लोग को, श्रीवास्तव सर थे, और भी टीचर थे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा उस क्षेत्र में मुझे लगता था, या तो जो बदमाश टाइप के लड़के थे उनका बोलबाला था, या जो कह ले, लेकिन टीचर में कमी नहीं था। आज मैं अभी भी कहता हूँ कि जो सरकारी टीचर जो पहले थे, आज भी उनका नॉलेज की कमी नहीं है। यदि आप पूछोगे उनको, ये लगेगा कि आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, है ना। वहाँ से जब 10th के बाद हम निकले, तो चूँकि मेरे साथ ये था, मैं मम्मी को भी बताया था कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो वो, और ये उस समय की सिचुएशन था कि बरबीघा में इंटर क्लास के शिक्षक मौजूद नहीं थे, या होंगे भी तो मेरे नॉलेज में नहीं था, क्योंकि मैं रिज़ल्ट आया था 2007 या 8 में, तो ज़्यादातर वहाँ 2nd डिवीज़न ही पास आउट थे। तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और इसे और विद्यार्थी बिहार शरीफ या पटना जाते हैं वहाँ जाना चाहिए, लेकिन बताया मैंने पैसा नहीं था जिसके पर। और एक ये भी डर होता है हर गार्जियन को कि पता नहीं दूसरे शहर में जाएगा, ढल पाएगा नहीं ढल पाएगा। तो मेरी मम्मी मौसी को बोली कि पढ़ना चाहता है आगे, तो मौसी मेरी मदद की। और यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे फुल आ जाती था, बिल्कुल पढ़ाई करना था और कोई काम नहीं था हमारा। और मुझे ये लगा कि ये हमारे जीवन का बहुत ही अमूल्य क्षण है।
यदि मैं यहाँ करता हूँ अच्छा तो मैं बेहतर लाइफ स्टाइल हमारा होगा। तो वहाँ भी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किया, और जो कोचिंग होता है ना वो मैंने सरकारी टीचर को पकड़ा। मुझे याद है एक फिजिक्स के टीचर थे शोभा सर, और वो कैंसर से पीड़ित थे उस टाइम भी, लेकिन एक टीचर का जो गुण होना चाहिए ना उनमें पूरा था। आप फिजिक्स पढ़ते थे, मैथ का यदि सवाल पूछोगे तो मैथ का भी तुरंत बताते थे। तो मैंने पूछा भी उनसे कि ऐसे कैसे दोनों चीज़ आप बता देते हैं सर। तो उन्हें वो बोले कि MS से डबल MS किए। तो हम बोले कि सर डबल आप MS किए, उससे बढ़िया है आप कोई IIT का एंट्रेंस देते, वहाँ सिलेक्शन लेते आपने। तो वही बताए, वो भी बात वही बताए कि हमारा जो रिज़ल्ट IIT खड़गपुर में हुआ था, लेकिन माँ पिताजी के पास इतना इनकम नहीं था कि वहाँ एडमिशन वो करवा सके। तो वो MSc कर लिए। MSc में ज़्यादा खर्च, BSc MSc में खर्च आता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो करते हैं उनके पास टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट होता है। तो वहाँ भी ये शिक्षक मिले, तो आज मैं उनको इस वजह से याद कर पा रहा हूँ कि वो बहुत बढ़िया काम किए थे, और मैं उनको देखता था कि सुबह से लेकर के शाम तक वो पढ़ाते ही रहते थे। और ये कहते थे, उस समय भी कहते थे कि मेरा जीवन जो है ज़्यादा नहीं है, जितना मैं हमसे आउटपुट ले सकते हो बिल्कुल हम देने को तैयार हैं। और दुर्भाग्य है कि वहाँ इंटर करने के 4 साल 5 साल बाद ही वहाँ का दोस्त को मैंने एक बार फ़ोन किया तो बताया कि वो सर नहीं रहे। और एक मैथ के और टीचर थे हमारे नरेश सर, इंटर में पढ़ाते थे, उनमें भी अच्छा था, बहुत बेहतर थे, वहाँ से टॉपर भी निकलते थे। और एक बात और मैं बताना भूल गया कि जो फिजिक्स के सर के पास जाते थे पढ़ने, उस समय की बात है 2008 में सितिकंठ नाम का IIT टॉपर हुआ था, बिहार का लड़का था, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो उस समय बहुत प्रभावित थे उस लड़के सितिकंठ से, और उनका भी सपना था कि हमारा भी बच्चा IIT वगैरह में निकले और ऊंचाई को छुए। तो वो हमसे एक बात बोले थे कि देखो 93 नंबर तक हमारे बैच से लड़का लाया है, और यदि तुम, हमको पर्सनली बोले थे कि यदि तुम 94 लाओगे, फूल माला जितना मिठाई खाओगे हमारे तरफ से फ्री मिलेगा। हम भी मेहनत किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं 84 नंबर ही ला पाया। लेकिन ये था ना कि इस तरह की मानसिकता यदि माइंड में आया तो 84 भी कम मार्क्स नहीं होता है, हाँ। तो इस तरह से मोटिवेशन हमको उनके थ्रू मिला भी। और फिर मैं ग्रेजुएशन करने फिर पटना यूनिवर्सिटी आया ग्रेजुएशन में। तो फर्स्ट ईयर में मेरे 96 नंबर एक पेपर में था, और वो अब लगभग उसमें उस एग्ज़ाम में 16 क्वेश्चन होते थे, 6-6 मार्क्स के होते थे। तो फुल आउट ऑफ फुल हमको नंबर मिला था उसमें। तो मुझे भी लगता है कि मैं एक मैथ का टीचर सही बन सकता हूँ, लेकिन यही है विविधता की जो अच्छे होनहार बच्चे भी होते हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई बढ़िया नंबर भी लाए हुए होते हैं, अच्छा नॉलेज भी होता है, लेकिन बीएड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, सिस्टम उन्हें फेल कर देता है। तो मैं कहूँगा जो सिस्टम में बैठे हुए हैं कि यदि आप ओपन कंपटीशन करें तो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आपको मिलेंगे जिनके पास पैसे तो नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत है। उसके बाद आप उसको बीएड करवा दीजिए, है ना, तो आपको एक बेहतर टीचर मिल सकता है और युवाओं में यहाँ रुझान भी बढ़ सकता है। जैसे कि अभी के परिदृश्य में बात करें तो मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छा नंबर भी लाए, विभिन्न क्षेत्रों में गए हुए भी हैं, और जो उनको अच्छा सब्जेक्ट लगता है या उनको लगता है कि मैं इसमें बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो यूट्यूब पे बता भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे परिवर्तन आज जब देख रहे हैं कोरोना काल में कि शिक्षा व्यवस्था बाधित हुई है, तो आज भी मैं भी बताता हूँ कि आप यूट्यूब पे आइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाना ज़रूरी है। और उसका परिणाम अब देखने को मिलना शुरू हो गया है। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, एक ऐसा परिवार है जो अपनी गाय को बेच दिया है ना, फ़ोटो में आप देख रहे होंगे, एजुकेशन के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए।
तो ये सारे परिवर्तन देख रहे हैं। और दूसरा ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, एक लड़की है जो कि जंगल में सुबह से शाम तक पढ़ती है, MBBS की तैयारी करती है। एक सपना ज़रूर है और 12th में भी अच्छा मार्क्स आया इनका। मैं भी कहना चाहता हूँ कि ईश्वर इनकी मनोकामना अवश्य पूरी करें। तो इस तरह के जो थोड़े थोड़े परिवर्तन दिख रहे हैं, तो एक दिन बिल्कुल नया रंग लाएगा और ये शिक्षक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं भी अपना उपलब्धि मानता हूँ कि इस तरह के जो संवाद मैं कर रहा हूँ, इससे बेनिफिट भी लोग उठा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं बातों को और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट भी इस फील्ड में काम कर रही है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि हमारा जो भारत है डिजिटली भी मजबूत हो, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े। तो मैं अपनी बात को यहीं तक अब रखता हूँ। धन्यवाद।